हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को यूनिट 1 का रिवीजन करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को नोट्स भेज चुका हूँ, इसका वर्कशीट भी भेज चुका हूँ। कुछ लोगों ने किया है वर्कशीट, बाकी लोगों ने नहीं किया है। तो आज मैं आप लोगों को यूनिट 1 का रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों को जो क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं वो हिंदी में ही अटेम्प्ट करने हैं। और हम लोगों का प्रयास यही है कि आप लोग अभी से खूब सारे नोट्स हिंदी में बनाएं, लिखें, जिससे कि आप लोगों का अभ्यास प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं संगीत किसे कहते हैं। तो संगीत में आप लोगों को ये बताना है कि जब हम मन की भावनाओं को स्वर लय ताल के साथ साथ शब्दों द्वारा गाकर या बजाकर या नाच कर प्रकट करते हैं तो उसे संगीत कहते हैं। पंडित सारंग देव जी अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में इस तरह लिखते हैं कि गाना बजाना तथा नृत्य, इन तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। एक श्लोक भी है इसमें, मैंने आपसे बताया था कि बार बार आप लोगों को श्लोक की जरूरत पड़ेगी इसमें। तो इसमें संगीत के लिए एक श्लोक ये आता है, गीतम वाद्यम तथा नृत्यम इति संगीत मुच्यते। लेकिन इसमें सबसे ऊपर गायन को ही माना गया है। हम लोगों के भारतवर्ष में दो तरह के संगीत होते हैं, एक उत्तर भारतीय संगीत और दूसरा दक्षिण भारतीय संगीत। तो हम लोगों का जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसमें हम लोग जो है उत्तर भारतीय संगीत जो है हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। तो ये तो हो गई सबसे महत्वपूर्ण बात, संगीत, क्योंकि हम लोग पूरे साल इसी को पढ़ेंगे, यही मेरा विषय भी है। अब संगीत के बाद फिर आता है ध्वनि। तो ध्वनि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? साउंड। ध्वनि का अर्थ होता है आवाज। जो आवाज हमारे कानों को सुनाई देती है ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? कंपन से, मतलब वाइब्रेशन जो होता है उससे उत्पन्न होती है। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं या हवा भरते हैं तो वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है। उसी कंपन से ध्वनि पैदा होती है। जैसे सितार, गिटार, वायलिन, तारों के कंपन में, ढोलक और ढोल में चमड़ों के कंपन से, माउथ आर्गन, बांसुरी, हवा के कंपन में ध्वनि पैदा होती है। हमारे थ्रोट में वोकल कॉर्ड्स हैं, उनके कंपन से ध्वनि पैदा होती है। ध्वनि हमें आनंद देती है, जिसे मधुर ध्वनि कहते हैं। जैसे लता जी की आवाज। कुछ ध्वनि नापसंद होती है, जैसे इंजन की आवाज, लोगों के शोर की आवाज। तो संगीत में केवल मधुर ध्वनि की मान्यता है। अब उसके बाद आता है नाद। जिस मधुर ध्वनि की आंदोलन संख्या नियमित हो और स्थिर होती है उसे नाद कहते हैं। इसी मधुर ध्वनि को संगीत में उपयोग किया जाता है। जो ध्वनि अनियमित और अस्थिर होती है वह संगीत के काम की नहीं होती है। नाद नहीं, उसे शोर कहते हैं। और एक ऋषि हैं मतंग मुनि, जो कि अपने एक बुक है बृहदेशी, उसमें लिखते हैं कि न नादेन बिना गीतम, न नादेन बिना स्वरा, न नादेन बिना ज्ञानम, न नादेन बिना शिवा। अर्थात नाद के बिना गीत स्वर उत्पन्न नहीं हो सकता है, नाद के बिना ज्ञान और कल्याण भी नहीं हो सकता है। नाद के दो भेद माने जाते हैं, एक होता है आहत नाद और दूसरा होता है अनाहत नाद। आहत नाद उसे कहते हैं जब हम दो चीजों को रगड़ से, घर्षण से उत्पन्न करते हैं। जैसे गिटार की तार को छेड़ने पर उत्पन्न आवाज, या बांसुरी में फूंकने से, हवा भरने से आवाज उत्पन्न होती है। और दूसरा होता है अनाहत नाद। अनाहत नाद के बारे में कहा जाता है कि जैसे आप कान को बंद कर लीजिए और अपने आप उसमें से लगेगा कि जैसे कोई आवाज आ रही है, तो वो अनाहत नाद होता है। तो हम लोगों को तो आहत नाद से ही पूरा मतलब है। और इसके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, नाद के तीन लक्षण होते हैं। पहला होता है नाद का छोटा या बड़ा होना। जैसे धीरे से आवाज की गई आवाज को छोटा नाद, और जोर से जो आवाज की जाती है तो उसको बड़ा नाद कहते हैं। दूसरा होता है नाद की ऊंचाई या निचाई। जब एक नाद दूसरे नाद से ऊंचा होता है उसे नाद का ऊंचापन कहते हैं। जैसे सा से रे ऊंचा है तो वो नाद का ऊंचापन हुआ, उसी तरह रे से सा नीचे है तो वो नाद का नीचापन हुआ। अब तीसरा जो होता है नाद की जाति या गुण। जैसे सितार की आवाज, गिटार से गिटार की आवाज, सारंगी से सारंगी की आवाज,
तबले से भिन्न होती है। इसी आवाज की भिन्नता को नाद की जाति या गुण कहते हैं। अब आता है श्रुति। वह आवाज जो संगीत उपयोगी हो, कानों को साफ साफ सुनाई देने वाली हो और एक दूसरे से अलग पहचानी जाने वाली हो, उसे श्रुति कहते हैं। इसलिए श्रूयते इति श्रुति, अर्थात जो आवाज सुनाई दे वह श्रुति कहलाती है। ये परिभाषा सही नहीं लगती, क्योंकि और भी बहुत सारी आवाजें हैं पर वो श्रुति नहीं है। एक श्लोक है, चतुश्चतुश्चैव षडज पंचम मध्यमा द्वैद्वय निषाद गांधारो तृष्टि ऋषभ दैवतो। इस श्लोक के अनुसार सा म प की 4 श्रुतियां होती हैं, ग और नी की 2 और रे और ध की 3 श्रुतियां होती हैं। प्राचीन श्रुति विभाजन के अनुसार शुद्ध स्वरों को अंतिम श्रुति पर रखा जाता है और आधुनिक श्रुति विभाजन अनुसार शुद्ध स्वरों को पहली श्रुति के अंतर्गत रखा जाता है। ग्रंथकारों ने एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानी गई हैं। अब आता है स्वर, जैसे कि इंग्लिश में हम नोट्स कहते हैं। जिस आवाज की आंदोलन संख्या नियमित और निश्चित हो, उस आवाज को स्वर कहते हैं। यही आवाज संगीत में उपयोगी होता है। ये आवाज मधुर होती है, कानों को अच्छी लगती है तथा मन को प्रसन्न करती हैं। यही संगीत उपयोगी नाद स्वर कहलाता है। 22 श्रुतियों में से 12 श्रुतियों को स्वर कहते हैं। ये स्वर सप्तक में थोड़ी थोड़ी दूर पर फैले हुए हैं। इनमें 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल तथा 1 तीव्र स्वर कहा गया है। शुद्ध स्वर होते हैं सारे गा मा पा धा नी। कोमल स्वर रे ग ध नी, जो कि 4 हुए, जिनकी संख्या वो कोमल हुए। और तीव्र स्वर तीसरा जो होता है वो होता है तीव्र म। तो कुल शुद्ध स्वर 7, कोमल स्वर 4 और तीव्र स्वर 1, कुल कितनी होगी संख्या? 12। शुद्ध स्वर वो होते हैं जब 7 स्वर अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं, वो शुद्ध स्वर कहलाते हैं। और कोमल स्वर रे ग ध नी शुद्ध स्वर अपने निश्चित स्वर से थोड़ा नीचे उतर जाते हैं तो वो कोमल स्वर कहलाते हैं। और तीव्र स्वर क्या होते हैं? जब शुद्ध म अपने निश्चित स्थान से थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है तो वह तीव्र म कहलाता है। अब चल स्वर क्या होते हैं? जो स्वर शुद्ध होते हुए कोमल तथा तीव्र होते हैं, जैसे रे ग म ध नी, चल स्वर है जो कि ऊपर नीचे चलते हैं। और अचल स्वर वो होते हैं जो कि कभी बदलते नहीं है, जैसे सा और फ। अब आता है सप्तक। सप्तक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टेव। जब 7 शुद्ध स्वर क्रम से सजे हुए हों तो उनके समूह को सप्तक कहते हैं। क्रम से इनके नाम सा रे गा मा पा धा नी, जैसे जैसे क्रम से स्वर चढ़ते जाएंगे इनकी आंदोलन संख्या भी बढ़ती जाएगी, आवाज ऊंची होती जाएगी। जैसे सा से ऊंचा रे, रे से ऊंचा ग, तो ऐसे सा से नी तक एक सप्तक बन जाता है। इस प्रकार सप्तक बहुत हो सकते हैं, परंतु कुछ लोग मनुष्य की आवाज के अनुसार 3 सप्तक मानते हैं। तो पहला सप्तक होता है मध्य सप्तक, मिडिल ऑक्टेव। जिस सप्तक में हमेशा ज्यादा गाया बजाया जाता है वो मध्य सप्तक होता है। यह दोनों सप्तक के बीच वाला सप्तक होता है। इस सप्तक में आवाज न ज्यादा ऊंची होती है न ज्यादा नीची होती है। स्वर लिपि के अनुसार इन सप्तक के स्वरों पर कोई चिन्ह नहीं होते। दूसरा होता है मंद सप्तक। मंद सप्तक मध्य सप्तक से पहले वाला सप्तक मंद सप्तक होता है। इस सप्तक की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक से आधी होती है। जैसे मध्य सप्तक सा की आंदोलन संख्या 240 है तो मंद सप्तक की 120 होगी। और इन सप्तकों में स्वरों के नीचे जो है डॉट लगा देते हैं, जैसे नी के नीचे डॉट, ध के नीचे डॉट, और इनका जो साउंड, जो आवाज होती है बड़ी भारी होती है। अब तीसरा आता है तार सप्तक। मध्य सप्तक के बाद वाला सप्तक तार सप्तक कहलाता है। इस सप्तक के स्वरों की आंदोलन संख्या मध्य सप्तक के स्वरों से दुगनी ऊंची होती है। जैसे मध्य सा की आंदोलन संख्या 240 है तो तार सा की 480 होगी। इस सप्तक के स्वरों की आवाज ऊंची और तीखी होती है। स्वर के अनुसार इस सप्तक के स्वर के ऊपर बिंदु होता है, जैसे सा के ऊपर बिंदु, बिंदु मतलब डॉट, रे के ऊपर बिंदु। अब आता है थाट। थाट को मेल कहा जाता है।
प्राचीन ग्रंथों में शास्त्रकारों ने थाट को मेल के नाम से ही पुकारा है। अभिनव राग मंजरी करके एक टेक्स्ट बुक है और स्वरों के उस समूह को थाट या मेल कहते हैं जिससे राग उत्पन्न करने की शक्ति हो, ये उनकी परिभाषा होती है। थाट पद्धति प्राचीन समय में अनेक चक्कर काटती हुई आधुनिक समय में 10 थाटों में बस गई है। इन 10 थाटों में सारे राग है बने हुए हैं और इनके नाम क्या क्या होते हैं? बिलावल, खमाज, काफी, आसावरी, भैरव, भैरवी, कल्याण, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, और ये पूरे 10 थाट होते हैं और इनके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। थाट में 7 स्वर होने चाहिए। पहला नियम, थाट के स्वर क्रम से होने चाहिए, मतलब सीरीज में होने चाहिए। थाट में आरोह अवरोह दोनों का होना जरूरी नहीं है। थाट गाया बजाया नहीं जाता है। थाट में रंजकता मतलब कि खूबसूरती नहीं होनी जरूरी नहीं होती कि वो खूबसूरत हो। अब आते हैं जाति। जाति किसे कहते हैं? रागों की जाति से यह पता चलता है कि राग के आरोह में और अवरोह में कितने कितने स्वर होते हैं। 5 स्वरों वाले रागों को औड़ो जाति का राग कहा जाता है। औड़ो एक संस्कृत शब्द होते हैं, औड़ो मतलब 5 होते हैं। और 6 स्वरों वाले राग को साड़ो जाति का कहा जाता है। 7 स्वरों वाले रागों को संपूर्ण जाति का कहा जाता है। इसके बाद जो है इनसे मिल मिल के और जातियां बन जाती हैं, जैसे औड़ो, साड़ो, औड़ो, संपूर्ण, इस तरह से बहुत सारी जातियां बन जाती हैं। अब आते हैं राग किसे कहते हैं? राग शब्द रंज धातु से पैदा होता है जिसका अर्थ है आनंद देना। इसलिए कम से कम 5 ज्यादा से ज्यादा 7 स्वरों की अलबेली सुंदर रचना जिसको सुनकर आनंद की अनुभूति हो राग कहलाती है। गुणजनों ने राग की परिभाषा इस प्रकार दी है: जो ध्वनि स्वर और वर्णों से सजी हुई हो, मन का मनोरंजन करने वाली हो, उसे राग कहते हैं। राग गाने बजाने तथा सुनने से अलग अलग रसों की अनुभूति होती है, जैसे करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस। रागों के कुछ नियम होते हैं। राग में रंजकता होना जरूरी हो। राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वर हो। किसी भी राग में 7 स्वर वर्जित नहीं होता है। किसी भी राग में म और प दोनों एक साथ वर्जित नहीं होते हैं। सभी रागों में थाट, वादी, संवादी, जाति, समय, आरोह, अवरोह, पकड़ का होना जरूरी होता है। अब एक दो और छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसको भी हम जल्दी से खत्म कर देते हैं। और इसमें होता है, आज हम बताने जा रहे हैं निबद्ध गान क्या होता है। भारतीय संगीत में जो रचना ताल में बंधी हुई, निबद्ध मतलब कि बंधा हुआ, जो रचना ताल में बंधी हुई हो उसे निबद्ध कहते हैं। और अनिबद्ध क्या होता है? जो कि ऐसे ही बिना ताल के गाई जाए, उसको अनिबद्ध कहते हैं। जैसे कि आलाप करना, ये निबद्ध और अनिबद्ध गान हो गए। लय, अब लय क्या होता है? वैसे हमारे जीवन में चलने फिरने बोलने आदि में कोई ना कोई लय जरूर बनी रहती है और इसमें समान गति भी बनी रहती है। और जब कहीं भी गायन या वादन होता है तो उसकी चाल या गति समान रहती है। संगीत में इसी समान चाल को लय कहते हैं। लय 3 प्रकार की होती है। पहले लय को हम स्पीड बोल आप लोगों को समझा सकते हैं। तो पहला होता है विलंबित लय, स्लो स्पीड। जब लय धीमी होती है तो उसे विलंबित लय कहते हैं। इस लय में बड़ा ख्याल, ध्रुपद, धमार, मसीद खानी, गते, एक ताल, तिलवाड़ा, झुमरा आदि तालों में गाए बजाए जाते हैं। ये सब बड़ा ख्याल, ध्रुपद, धमार ये सब सिंगिंग स्टाइल्स हैं। दूसरा होता है मध्य लय, जो लय न धीमी हो न तेज हो, वो मध्य लय का जाएगी, मीडियम स्पीड। और तीसरी होती है द्रुत स्पीड, फास्ट स्पीड। जब मध्य लय की गति को दुगना तेज कर देते हैं तो उसे द्रुत लय कहते हैं। अंतिम आपका जो टॉपिक बचा है वो है ताल। ताल लय से मात्रा बनी और मात्रा से ताल बनी। ताल एक ऐसा साधन है जिससे गायन, वादन और लगने वाले समय को नापा जाता है। ताल अनेक हैं, जैसे दादरा, कहरवा, रूपक, एक ताल, 3 ताल। इनकी रचना गीतों के अलग अलग प्रकारों के आधार पर हुई है।
इन तालों को गायन के हिसाब से, जैसे ताल पर दादरा कहरवा 1 ताल 3 ताल और पखावज पर 4 ताल, सूल ताल और धमार आदि तालों को गाया बजाया जाता है। ताले हाथ से भी दी जाती हैं। अतः अंत में हम यह कह सकते हैं कि धीना किट तक आदि वर्णों से पैदा हुई मात्राओं के निश्चित समूह को ताल कहते हैं। ताल के 10 प्राण माने गए हैं, जैसे पहला लय, दूसरा काल, तीसरी क्रिया, चौथा अंग, पांचवा ग्रह, सातवां जाति, आठवां कला, नौवां यति और 10वां प्रस्ताव। यही आज का आपका यूनिट 1 का पूरा रिवीजन हुआ। अब हम लोग अगले हफ्ते आपका जो सेकेंड यूनिट जो रागों पर आधारित है, हम उसको जो है रिवीजन करेंगे इसी तरह से वीडियो के माध्यम से। तब तक आपके जितने बचे हुए जो नोट्स हैं उसे आप बना लीजिए। आज मैं और कुछ तीसरा यूनिट में आप लोगों को उसका जो है दूंगा आप लोगों को नोट्स, और एक आज वर्कशीट भी दूंगा जो कि दूसरे यूनिट का है। अब हम लोग अगले हफ्ते फिर आप लोगों से वीडियो पे इसी तरह से रिवीजन कर पाएंगे।